अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्विफ्ट के हवाले से। तो इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे, बाकायदा आगाज़ करेंगे स्विफ्ट कोर्स का। तो मैं स्विफ्ट कोर्स कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा और आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा कि स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, स्विफ्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है और स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी में क्या डिफरेंस है और फ्यूचर क्या है स्विफ्ट लैंग्वेज की और स्विफ्ट किस तरह काम करता है। तो ये सारे बातें मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूंगा। तो स्विफ्ट के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिया। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर। अगर दोस्तों, अगर पहले आपने प्रोग्रामिंग पर काम नहीं किया या प्रोग्रामिंग पर काम किया था, ऑब्जेक्टिव सी पर किया था, लेकिन स्विफ्ट पर आप लोगों ने काम नहीं किया, तो आप मेरे कोर्स को फॉलो करो। इंशाल्लाह मैं इसमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल कोर्स बनाऊंगा। तो चलो, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट के हवाले से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इंट्रो अबाउट स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्विफ्ट प्लेग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज, हु डिज़ाइन द स्विफ्ट लैंग्वेज, हाउ डज Swift work, difference between Swift and Objective-C, install Swift Xcode और वेरिएबल इन कांस्टेंट। तो दोस्तों, ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं इसको ब्रीफ्स बताऊंगा कि स्विफ्ट क्या है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम आते हैं इंट्रो अबाउट अ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करें तो स्विफ्ट एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 2010 में डेवलप किया था गूगल, एप्पल ने डेवलप किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर हम इसको कंपेयर करें ऑब्जेक्टिव सी में, तो पहले लोग जो है ऑब्जेक्टिव सी को यूज़ कर रहा था, लेकिन आजकल लोग स्विफ्ट को यूज़ करता है और स्विफ्ट के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आजकल। पहले लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता स्विफ्ट लैंग्वेज पर, लेकिन आजकल अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको स्विफ्ट आता है कि नहीं। अगर आपको स्विफ्ट नहीं आता तो आपको जॉब बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, स्विफ्ट की बेहतरीन इसकी कुछ फीचर्स है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक इनिशियल हो तो आपने क्या करना है। प्लेग्राउंड इसका एक फीचर है। प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में आप छोटे प्रोग्राम्स को डेवलप करोगे, छोटे प्रोग्राम्स को लिखोगे, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत फास्ट मिल जाएगा। अगर किसी भी सिंटैक्स का एरर हो या प्रोग्रामिंग का आपके पास कंसेप्ट नहीं है, तो आप अपना कंसेप्ट इधर इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, मैं प्लेग्राउंड का इंटरफेस आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा कि प्लेग्राउंड का इंटरफेस किस तरह है, लेकिन इससे कुछ बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ डज़ द स्विफ्ट वर्क। तो इसके लिए अगर आप स्विफ्ट लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपके पास मैक बुक ईयर बहुत ज़रूरी है। जो भी है, एप्पल का प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है तो एप्पल प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपके पास एप्पल ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। मैक की वजह से आप स्विफ्ट में काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है और स्विफ्ट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं इसका इंटरफेस आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों के पास इस कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप आसानी से इस कोड को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिंपल ऐप स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में डाउनलोड करना है इस कोड। और ऑलरेडी जो है स्विफ्ट इस कोड में अवेलेबल है, लेकिन आपको ये चाहिए कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये देखो, गेट स्टार्टेड विथ प्लेग्राउंड। तो जब आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक के बाद मैं लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम एंड स्विफ्ट। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट के बाद मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, तो इसलिए डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों, इसकी अगर देखें, इसका इंटरफेस देखें, बहुत सिंपल इंटरफेस है, यानी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर कोई इसमें काम कर सकता है। तो इधर आपको रिज़ल्ट शो होगा राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में आप कोड कर सकते हो। इसकी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ है, मुख्तलिफ फंक्शनलिटी है। सब फंक्शनलिटी में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसमें बात ऐसा है कि अगर आप स्विफ्ट में काम करना चाहते हो तो पहले आपको चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई कंसेप्ट होगा
ऑब्जेक्टिव सी का। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव सी का कंसेप्ट नहीं है तो स्विफ्ट में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद हम आते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ स्विफ्ट लैंग्वेज। स्विफ्ट लैंग्वेज जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले लोग ऑब्जेक्टिव सी को यूज़ कर रहा था, लेकिन आजकल स्विफ्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो इसका फीचर मैं ये बताऊं, मैं ख़ुद इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था स्विफ्ट लैंग्वेज पर, पहले से मैं ऑब्जेक्टिव सी में काम कर रहा था। तो दोस्तों मैंने स्विफ्ट को क्यों लर्निंग की कोशिश की, जब मैं दुबई गया था, दुबई में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं सेलेक्ट हो गया। तो जिस कंपनी के लिए भी मैं जाता था सब कंपनी मुझसे पूछ रहा था कि आपको स्विफ्ट भी आता है कि नहीं। तो मैंने ज़्यादातर कंपनी को ये जवाब दिया था कि स्विफ्ट मुझे नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी में मेरा कमांड था। तो इसलिए जो है मुझे अंदाज़ा हो गया कि स्विफ्ट आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा, आप ये कंपैरिजन कर सकते हो, आप ऐसा करो यूट्यूब में जाओ, स्विफ्ट ट्यूटोरियल लिखो, ऑब्जेक्टिव सी ट्यूटोरियल लिखो, तो ऑब्जेक्टिव सी में भी आपको स्विफ्ट लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आता है, और आप देख सकते हो उस ट्यूटोरियल्स को। तो आप लोग इससे हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने इधर लिखा, हु डिज़ाइन द स्विफ्ट लैंग्वेज। स्विफ्ट लैंग्वेज पहले मैंने बताया कि स्विफ्ट लैंग्वेज एप्पल ने डिज़ाइन किया था, एप्पल ने iOS ऐप्स के लिए बनाया था। तो स्विफ्ट में आप आईपैड के लिए या आईफोन के लिए ऐप्स आसानी से बना सकते हो। हाउ डज़ द स्विफ्ट वर्क्स, जैसे पहले बताया था कि स्विफ्ट जो है इसमें मैं जब इस पर बाकायदा आज इस में इंट्रोडक्शन करूँगा, इंट्रोडक्शन के बाद बाकायदा इसकी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि स्विफ्ट किस तरह काम करता है और इसकी कौन सी क्लासेस पर मुश्तमिल है, और स्विफ्ट कैसे एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसमें मुख्तलिफ फीचर्स है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अगर हम डिफरेंस की बात करें स्विफ्ट लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव सी, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है, ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा पुराना है और स्विफ्ट 2010 में आया था, एक न्यू लैंग्वेज है। दूसरा, स्विफ्ट में प्लेग्राउंड का फीचर है, ऑब्जेक्टिव सी में नहीं है। तीसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव सी में सेमी कोलन आप ज़रूर लगाओगे, लेकिन स्विफ्ट में सेमी कोलन नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो ये तस कुछ फीचर्स इसी तरह से, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी में। तो इंशाल्लाह इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन मैंने बताया था कि ऐप स्टोर में जाना है, उधर से आपने डाउनलोड करना है। और वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर स्विफ्ट के बारे में कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो स्विफ्ट डिपेंड करता है, दोनों वेरिएबल पर भी डिपेंड करता है और कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी VAR वेरिएबल, और कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट से रिप्रेजेंट करता है, बाकायदा इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि। तो आप लोग देख सकते हो कि वार लिखा है, यानी इसका ये मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल के बाद अगर आपने स्ट्रिंग लेना है तो str लिखना है। तो इसी तरह से डायरेक्टली इधर आपको क्या होगा, एक मैसेज शो होगा जो आपका रिज़ल्ट होगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट टीच, यह मैंने लिख लिया। तो दोस्तों बहुत फास्ट रिज़ल्ट आपको देता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ मैं सेमी कोलन लगाऊं, तो अगर आपने सेमी कोलन एंड में नहीं लगाया तो कोई भी यानी एरर आपको शो नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना फास्ट रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह से बाकायदा इस स्टेप में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और जितना भी इसकी फीचर है सब हम प्रोग्रामिंग के हवाले से कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।